हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं एक वीडियो श्रृंखला के बारे में बात करूँगा। मैं वीडियो श्रृंखला में कई वीडियो एक प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है इमोशनल मैनेजमेंट, उसके ऊपर मैं लेके आऊँगा। इसके लाने का मुख्य कारण यह है कि वर्तमान में जितने भी लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी ज़्यादातर समस्याएं अपने इमोशंस को मैनेजमेंट करने की आती है और ये इमोशनल मैनेजमेंट उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं स्टडी से और डिस्ट्रैक्ट करने के वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और उनके सिलेक्शन में बाधा आती है। इस तरीके की समस्या से जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो कभी न कभी इस तरीके की समस्याओं से गुजरते हैं और इसी से बचने के लिए रिसर्च बेस्ड कुछ वीडियो की श्रृंखला मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा और उन चीज़ों, उन टिप्स को, उन बातों को अगर आप पालन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि लगभग मैं जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया है उसके थोड़ा सा पहले से आज तक और वीडियो चैनल बनाने के बाद, यूट्यूब पे चैनल बनाने के बाद से लगभग मैंने 1000 केस स्टडीज़ करी हुई हैं और उन 1000 केस स्टडीज़ में यह बात ज़्यादातर कॉमनली समझ में आती है कि जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं, जो स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज लेवल पे जाते हैं, वहाँ से लगभग 40 साल के बीच के लगभग 1000 केस स्टडीज़ में मैंने यह देखा है कि लोग अपने इमोशनल मैनेजमेंट ना होने की वजह से कैरियर में बहुत सारे तरीके की समस्याएं देखते हैं। चूँकि मेरा चैनल मार्गदर्शन पे आधारित है, काउंसलिंग पे आधारित है, गाइडेंस पर आधारित है, इसलिए चूँकि मेरे चैनल पर मैं कोई स्टडी से रिलेटेड चीज़ें नहीं करता हूँ और नहीं करवाता हूँ, तो मेरा चूँकि मार्गदर्शन और काउंसलिंग से रिलेटेड और सेवा संबंधी चीज़ों में और जॉब के पहले जो दिक्कतें होती हैं उनको सॉल्व करने से रिलेटेड मेरा चैनल है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक भी आप लोगों को पता ही है कि कहते हैं कि जो इमोशनल आईक्यू है, कहते हैं एक नॉर्मल आईक्यू वाला व्यक्ति सोसाइटी में सफल नहीं होता है और जिसके अंदर ईक्यू होता है, इमोशनल क्वोशेंट होता है, इमोशनल आईक्यू होता है, जिसका अच्छा खासा भावनात्मक बुद्धिलब्धि होती है, वही व्यक्ति सोसाइटी में अपनी चीज़ों को मैनेज अच्छे से कर पाता है। तो सिर्फ आईक्यू के बेस पे सफलता आप पा सकते हैं, लेकिन सोसाइटी में जो एक सुखमय जीवन जिसको कहते हैं लर्न टू बी हैप्पी वाली जो लाइन है, उसको ठीक तरीके से पूरा करने में आप अपने व्यक्तित्व से सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए भावनात्मक बुद्धि का विकास आपके जरूरी होता है और भावनात्मक बुद्धि का विकास आपका तब होता है जब आप चीज़ों को ठीक तरीके से कनेक्ट करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग का आपके अंदर डेवलपमेंट होता है। वर्तमान में हम ऐसे देखते हैं कि भावनात्मक जिसको कहते हैं इमोशनल मैनेजमेंट आपका ठीक तरीके से न होने की वजह से रिलेशनशिप मैनेजमेंट्स आपके ठीक नहीं होते हैं और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वहाँ पे तो चूँकि फॉरगिवनेस की भावनाएं चलती हैं, वहाँ पे होता है कि आप कोई चीज़ें करते हैं तो कोई नहीं, आपको माफ़ कर दिया जाता है, अवसर पे अवसर दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे ब्लड रिलेशन वाले रिश्ते नहीं होते हैं सोसाइटी में, चाहे वो आप किसी पुरुष या महिला मित्र के साथ रह रहे हो या आप अपनी मैरिज करते हैं तो उसके बाद वाइफ या हस्बैंड के साथ रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती हैं जहाँ पे अगर आपका मैनेजमेंट इमोशंस का ठीक नहीं होता है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन्हीं सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप अपने इमोशनल आईक्यू को कैसे स्ट्रांग बनाएं, रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करें और उसके बाद इन चीज़ों में कहां तक आप, अगर मैं इसके साथ ही साथ यह भी सिम्टम्स बताऊंगा। मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं कि इन 1000 केस स्टडीज़ में एक सिंपल सा उदाहरण मैं ये दे रहा हूं कि बहुत सारी गलतफहमियों में लोग जीते हैं और उन गलतफहमियों को वो लोग दूर नहीं कर पाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं और वो उनको एक ऐसी दिक्कत में, एक ऐसी जगह ले जाके पहुंचा देता है जहां से सुसाइडल टेंडेंसीज आने स्टार्ट होती हैं और उसके बाद कई बार वह यह जजमेंट नहीं कर पाते हैं कि इसके बाद क्या स्थिति बनेगी और सुसाइड वगैरह तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप स्टडी करते रहते हैं और वहाँ पर आप रिलेशनशिप्स और मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप इमोशनल मैनेजमेंट अपना ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो जो डिस्ट्रैक्शन आप फील करते हैं वह आपकी स्टडी को इतना अजीब तरीके से प्रभावित करता है कि उसमें कई तरीके की भावनात्मक उथल पुथल होती हैं और कई साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आपके अंदर देखने को मिलते हैं और वही वो दौर होता है जहां से पूरी चीज़ें सारी डिस्टर्ब हो जाती। तो रिसर्च बेस्ड मैं आगे वीडियोज़ आपको लेके आऊँगा और स्टेप बाय स्टेप इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट्स में आप लोगों को प्री,
ड्यूरिंग और पोस्ट क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे चीज़ों को समझें, कैसे हैंडल करें और किस सिम्टम का क्या मीनिंग होती है, उसके ऊपर भी मैं डिकोड करूँगा। वो जो सिम्टम्स होते हैं उस ड्यूरेशन में, उन सिम्टम्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, उन सभी मीनिंग्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हुए और सामने वाले के व्यवहार को समझते हो। कोई भी हो, मैं कहता हूं कि मेल पार्टनर के साथ फीमेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर के साथ मेल पार्टनर है, या कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कि किसी भी जेंडर बायसनेस को ध्यान में रख के मैं कोई चीज़ नहीं बता रहा हूं, मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूं कि कोई भी आपके साथ है, आप उसकी जो व्यवहार होता है, व्यवहार के कहते हैं साइकोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो उसी मनोवैज्ञानिक रिसर्च के बेस पे उसी बिहेवियर के जो सिम्टम्स होते हैं, उन्हीं सिम्टम्स के बेस पे मैं आपको बताऊंगा, उसको डिकोड करूंगा कि आपका इन व्यवहार का यह मतलब होता है और आपको इस तरीके से इसको ट्रीट करना पड़ेगा। अपनी मेंटलिटी इस हिसाब से रख लीजिए ताकि आप अपने आप को इस तरीके से फ्री किसी के लिए ना छोड़ दें कि बाद में जब तक उसने हाथ लगाया है तब तक आपका सब ठीक है, और जैसे ही उसने हाथ हटा दिया आप खाई में जाके गिरते हैं और पूरा आपका बिखर जाता है और आपकी लाइफ जो है डिस्ट्रॉय होती है। आप लोगों के भी आसपास इस तरीके के केस कई देखने को मिलते हैं, तो आप अपने लिए, अपने आसपास के लोग हैं उनको सही तरीके से डायरेक्शन देने के लिए मेरी इस वीडियो श्रृंखला में ज़रूर शामिल होइएगा। और एक शिक्षक होने के नाते हमारा भी और मेरे चैनल पे जो लोग या तो हैं वो या तो शिक्षक बन चुके हैं, आने वाले टाइम में बनने वाले हैं, तो इस तरीके की जो सोसाइटी में एक इमोशनल क्राइसिस देखने को मिल रही है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो एक समन्वय नहीं है, उसको देखते हुए आप लोगों को भी इस चीज़ को देखना चाहिए ताकि आप प्रॉपर गाइडेंस लोगों को दे सकें। तो जल्दी इसका वीडियो मैं लेके आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। एक भूमिका मैंने बनाई है और निश्चित है उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।